बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, मेरे मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है कि रबीउल अव्वल के महीने में, रबीउल अव्वल का महीना में बस में गुजरी का दोस्ताना या भाइयाना या तौफीक बख्शी कि सीरत कॉन्फ्रेंस का हवाला वाला आज यह तकरीब मुनक्कद करी है। मैं अपनी तरफ से मौलाना मंजूर साहब ना और उसकी सारी टीम ना मुबारकबाद दूँ कि उन्होंने गोजरी ज़ुबान में सीरत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करके इस बात को सबूत देता है कि अल्हम्दुलिल्लाह यह एक बड़ी कौम की ज़ुबान है और कोई नवी ज़ुबान भी नहीं, बहुत पुरानी ज़ुबान है और जिसमें के अल्लाह ने फजल करे बड़ा बड़ा उलमा कराम जिन्होंने अपना ख्यालात को आज इजहार भी करे हो। इसी तरीके बहुत काबिल कदर मुसन्नफ हजरात जिन्होंने कुरान मजीद का तर्जमा करे, मन प्रोफेसर अब्दुल हक साहब ने और इसी तरीके चौधरी अब्दुल रशीद साहब ने, मौलाना यूसुफ सैफी साहब ने, बाकी बहुत सारा लोग जिसने मतलब है कि तहरीरी तौर पर इस कौम की भी खिदमत करी और ज़बान की भी खिदमत करी। और इस तरह जिस तरह के मौलाना शाहजहां साहब ने कुरान मजीद को जड़ा तर्जमा करे उसकी इशाअत वास्ते तो हम सब ने उसमें अपना अपना हिस्सा डाल कहते ये साबित करे कि अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ जज्बा मौजूद है और इंशाअल्लाह इस नए काम में सारा हिस्सा लेगा। थोड़ा या ज़्यादा है, जिसकी जितनी हैसियत है, जिस लिहाज ला भी उसको शौक है वो ज़रूर हिस्सा ले, चाहे 500 ले, 5000 ले, 5 लाख ले, यह अल्लाह ताला मंजूर फरमाए। ताहम गोजरी ज़ुबान चूँकि बरसगीर की ज़ुबान है और बरसगीर से बाहर भी है, मुख्तलिफ ममालिक में बोले जाए, अफगानिस्तान में और इस तरह के बहुत सारी और ज़ुबान में बेटम साहब ने मुख्तलिफ ममालिक का दौरा भी करे और गुजर कौम का हवाला भी इन्होंने अपने ख्यालात को इज़हार करे। तो गोजरी ज़ुबान चूँकि शहर से तकरीबन ख़त्म होकर देहातों तर चली गई थी और जितना भी हमारा देहात है आज़ाद कश्मीर में या इसी तरीका हज़ारा में, मलाकंड में या मुख्तलिफ देहात दूर दराज का है, जिस तरीका गलगित बल्तिस्तान में आज भी लोग गुजरी ज़ुबान बोले और अल्हम्दुलिल्लाह के उन्होंने इस ज़ुबान ना जिंदा रखे। वे काबिल कदर है, उन्होंने मुबारक हुआ है जिन्होंने अपनी ज़ुबान ना बाकायदा जिंदा रखे, अपना करम भी बोले और इसके साथ ही आज मतलब होना की वजह से आज हम सब ने भी ये तौफीक हुई कि पाकिस्तान का कैपिटल में पाकिस्तान को जो दारुल खिलाफा है इसमें गोजरी ज़ुबान में सीरत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। इससे पहले भी मौलाना मंजूर साहब इस तरह की सीरत कॉन्फ्रेंस और बाकी जो गोजरी ज़ुबान का हवाला प्रोग्राम करता रहे हैं और ख़तल बस हमारी कोशिश रही है कि हम उसमें ज़रूर शरीक हुआ, क्योंकि हमारी भी एक जिम्मेदारी है। ये जितनी भी अगर मुख्तलिफ ज़ुबान है, मुख्तलिफ कौम की, अल्लाह ताला की तरफ से, किसी ने अपनी तरफ से तो ज़ुबान नहीं पैदा करी। जिस तरह कौम अल्लाह ताला की तरफ से एक शनाख्त वास्ते ये ज़ुबान भी है और किसी कौम उसे ना के जिसकी अपनी एक ज़ुबान हुआ है। सबसे पहली बड़ी निशानी यह है कि कौम जिसकी अपनी एक ज़ुबान है उसने कौम के और ये बरसगीर से हट के भी दूसरा ममालिक में यह कौम जो आबाद है उसकी ज़ुबान है और अहले ज़बान जड़े वे था उन्होंने सुस्ती करी या कोताही करी या हालात की मजबूरी की वजह से इस ज़बान ना फ़रोग नहीं मिल सके था। लेकिन हुण जिस तरह हमारा इन्हों नौजवाना ना उलमा कराम है, बाकी जितना नौजवान है, चौहान साहब है या दूसरा जितना भी है, उन्होंने ये शौक भी हो, जज्बा भी पैदा हो, अल्हम्दुलिल्लाह के बड़ा एक अदबी लिहाज ला इस ज़बान ना फ़रोग दे लगा। यह भी बड़ी काबिल कदर गल है, इस पर उन्होंने मुबारकबाद दूँ और इसके साथ ही चूँकि वक्त बहुत मुख्तसर है और कोई गुंजाइश भी नहीं
मेहमान खुसूसी वाकई मजलूम हुआ है, उसके तो जुबान बंदी कर छोड़ा या सदर जसना बढ़ा छोड़ो, समझो कि उसने तकरीर करने की जरूरत नहीं होती, वो सुन सुन के सारी तकरीर अल्हम्दुलिल्लाह के महसूस हो जाए। बहरहाल बड़ी अच्छा खलात का तो हमने सारा इजहार करे हैं। चौधरी अब्दुल रशीद साहब ने जिस तरीका ला बड़ा मतलब है अपने जज्बात का इजहार सारा ने करे बहरहाल। और हम किस किस का नाम लियूं, अल्हम्दुलिल्लाह एक जज्बा था हर शख्स में। और जाहिदुल कासमी साहब जरा तशरीफ लाया था, उन्होंने भी जल्दी थी, लेकिन इसी तरीका ला आज अगर वे शरीक भी हो गए हम उन्होंने मशकूर हाँ। हालांकि इस दफा तो उन्होंने रियायत बरती गई है कि उन्होंने पंजाबी में तकरीर करी। आज मेरी यह गुजारिश होगी कि गोजरी सीखे आए, गोजरी में तकरीर करें। जो शख्स भी है वो गोजरी जुबान है, इसे मकसद वास्ते मतलब है इसकी तकरीब या इस तरह के प्रोग्राम मुनक्कद करें लगाइए कि जुबान न फरोग भी मिले और इससे मतलब है एक इसकी अहमियत भी उजागर हो सके और एक कौम की शनाख्त भी अल्हम्दुलिल्लाह। और यह जुबान आज की नहीं, यानी हमने तो सुना है कि जरा मुगलिया दौर में शहनशाह अकबर जिस वक्त इसका बर सगीर का बादशाह था, उस वक्त दो जुबान थी, एक या गोजरी जुबान अवामी जुबान जी थी गोजरी जुबान थी और दूसरी फारसी जुबान थी। फिर उस वक्त उन्होंने जो मशावरत करी और उसमें इस बात को मतलब है फैसला कराना था कि दफ्तरी जुबान केड़ी होनी चाहिए, गोजरी जुबान होनी चाहिए या फारसी जुबान होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारा हमलावर बाहर से आया था और उस वक्त मतलब है ज्यादा फारसी को फरोग मिले। उस वक्त तो दीनी किताबें भी बहुत सारी फारसी में लिखी गई थी, इस वजह दफ्तरी जुबान जी है वह फारसी करार देती गई। लेकिन ज्यादातर मतलब है आज भी दिल्ली का इर्द गिर्द जी है यह जुबान बोले जाए लगी। प्रोफेसर वीसी साहब है हमारा जड़ा नहीं वीसी जो स्वास्थ्य तलक रखे इफ्तिखार साहब, डॉक्टर इफ्तिखार साहब, वे दिल्ली गया तो उन्होंने कहा जी वापस आया, उन्होंने कहा मैं उस जगह में यही जुबान सुनी आम लोगों से मतलब बाहर दिल्ली का इर्द गिर्द, और थोड़ा जो उसमें मतलब है फर्क था, क्योंकि हर जगह में फर्क है। जिस तरह हमारा भाई उन तकरीर कर रहे थे लोगों जो स्वाद थे, ये इसका मतलब है जरा फर्क है। इसी तरह हजारा में फर्क है, इसी तरह कश्मीर में फर्क है, हर 25-26 किलोमीटर का फासला में जरूर फर्क हुआ है। तो उस लिहाज है, लेकिन उस जगह में भी गोजरी जुबान मतलब है आज भी बोले जाए। तो हमने सबसे बड़ी खुशी है कि हम नबी आखिर ज़मान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ताल्लुक़ रखा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और इसे ज़बान में अल्हम्दुलिल्लाह की सीरत काफ़िज़ मुनक़्क़द की गई है और जितने भी तारीफ करे जाए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वक़ा में, और हमारी ज़ुबान में भी अगर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान करे जाए, तारीफ करे जाए, तो यह भी बड़ी एक एजाज़ की गल है, होना भी चाहिए। बाकी कोई मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र का लोग के मुख्तलिफ जगह में मतलब प्रोग्राम मुनक़्क़द करें, बेशक से उन्होंने भी करना चाहिए, लेकिन असल मकसद ये है कि इसने शाइस्ता तरीका ला मतलब फ़रोग़ देना चाहिए। और इसकी अदबी लिहाज से जिस तरह हमारा ये राइटर है, मुसन्निफ़ीन है, वे कोशिश करें। हमने भी खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में यह करारदाद पास कराई कि जी रीजनल ज़ुबान है, जिस तरह के पश्तो भी है या हिंदको है या खवार है या इस तरह सराइकी है, वो उन ज़ुबाना ना मतलब है तालीमी निसाब में शामिल करेंगे है। तो हमने यह कोशिश करी जो ज़ुबान जी गोजरी है यह भी निसाब में शामिल करे जाए। बहरहाल अनवर जैद साहब जहाँ बैठा है जना पहला अपना ख्यालात का इज़हार करे है, इन्होंने भी बड़ी कोशिश की। हमने इंशाअल्लाह करारदाद पास करा के अगे मतलब है चूंकि हम अपोजिशन में था उससे कैबिनेट से पास होनी चाहिए थी, लेकिन कैबिनेट वाला ने जरा ज्यादा तवज्जो न दी थी, लेकिन फिर भी उस वास्ते मतलब वो प्रोसेस में इंशाअल्लाह स्कूलों का निसाब में भी गोजरी जुबान शामिल हो जाएगी, खुदा का फजल करम ला। तो मकसद इसको यही है कि मर्दमशुमारी में भी जो गोजरी का जी कोर्ट से भी आर्डर हो गया और सेक्रेटरी ला बजाते खुद हूँ भी चौधरी जाफर इकबाल साहब भी, इस तरह सरदार शाहजहां साहब हम गया था सेक्रेटरी ला भी गल करके वे भी इस गल पर आमादा हो गया। इंशाअल्लाह आइंदा जरा फार्म होगा उसमें भी गोजरी जुबान को इलादा खानों भी होगा। यह इस वक्त पहला मतलब नजरअंदाज रही है कि हम खुद ही नहीं बोलता,
जब हम खुद ही नहीं बोलता तो अगला ना क्या पता हुआ को कि यह जुबान है। इस वास्ते जितना पढ़ा लिखा लोग है, जितना अहदेदार हैं, मुख्तलिफ अगर ताजर हैं, कोई उलमाए कराम है, जिस तरह कुरान साहबान है, कोई सियासतदान है, या जितने भी अगर है ये पढ़ा लिखा सिविल सोसाइटी का लोग है, उन्होंने भी जुबान गोजरी बोलनी चाहिए। आपस में तो गोजरी बोले ना जी। इस वजह से मतलब इसने फरोग मिलेगा और इंशाअल्लाह फिर इसके जरूर इसने तस्लीम भी करे जाएगा। ताहम चूंकि वक्त इजाजत नहीं देता, बरकैफा मुँह अपनी तरफ से तुम सब ने मुबारकबाद दूं। और इसी तरीका ला मन उम्मीद है कि जिस तरह इन्होंने इब्तदा करी मौलाना मंजूर साहब और उसकी टीम ने कि चंद लोग शरीक होया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह इस हाल में बड़ी अक्सरियत आप सब शरीक होया और मुख्तलिफ मकतबा फिक्र ते लोग शरीक होया। इस हाल का जितना भी जिस तरह उसका जज्बा की कदर करनी चाहिए हाजी मतवली साहब कि उन्होंने हाल अपनी तरफ दे तो कोई मतलब मुख्तलिफ अगर उसमें कंट्रीब्यूशन करेगा तो इंशाल्लाह एक दूसरा की हौसला अफजाई होगी। और इस तरह जितना के तैयब साहब ने अपनी तरफ से यानी बहुत बड़ी यानी कुरान मजीद के इसके शात वास्ते अपनी तरफ से जो ऐलान करियो, बिल्कुल अल्लाह ताला ने उन्होंने तौफीक दी है, उन्होंने उस लिहाज करियो, किसी और ने अपनी अपनी तौफीक के मुताबिक अल्लाह कबूल फरमाए। तो इंशाल्लाह 50,000 मेरी तरफ से भी हुआ इंशाल्लाह, ताकि उसने फौरी तौर पर मुकम्मल शात कराया भी जा सके। और इसके साथ ही जड़ा हमारा जड़ा मतलब लिखारी हजरात है, लिखारी हजरात मेरी गुजारिश है कि जितना भी हमारा पहला मुसन्निफीन गुजरे हैं, किसी ने मतलब नात भी लिखी है, हमद भी लिखी है, उसके साथ ही मतलब है गोजरी माँ लोक गीत भी लिखे हैं मुख्तलिफ। इसराइल मजूर साहब था, इस्माइल जबी साहब था, पुरानी किताब है। तो वे भी मतलब है ये और आज का मौजूदा जड़ा है उन्होंने जितनी किताब शाये हुए तो इस हवाला ला बज़्म गोजरी की जी टीम है, मेरी तजवीज़ है कि वे किसी जगह एक लाइब्रेरी को भी इंतजाम करें ताकि उस लाइब्रेरी में ये सारी चीज़ मौजूद भी हों और लोगों का रब्ता भी हो सके और इसी तरीका ला वे इस जुबान ना पढ़ें भी और आगे फैलाएं भी। तो एक दफ़ा फिर तारा सारा को शुक्रिया अदा करूँ और उम्मीद रखूँ कि इंशाअल्लाह जितना भी लोग इसमें कंट्रीब्यूट भी करेंगे, ये शामिल होएगा, अल्लाह ताला उन्होंने अजर दे इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। हाँ, अदबी बोर्ड की करिए अपना जी वज़ीर जुमान साहब ने तो अदबी बोर्ड भी तुम अपनी जड़ी तजवीज़ बढ़ा कर दो इंशाअल्लाह सरकारी तौर पर उसकी अगर जरूरत हुई तो इंशाअल्लाह हम जरूर आगे उसने पहुँचाऊंगा, उसकी कोशिश करांगा। बहरहाल हमारी खुशकिस्मती ला बहुत पढ़ा लिखा लोग जड़ा उलमाए कराम है, एक तो बढ़ के एक मोती है, हीरा है। अल्लाह ताला तुम सब ना खुश रखे। बाकी जड़ा लोग हैं उसमें बड़ी दिलचस्पी ला शरीक हुए इंशाअल्लाह, चाहे बोर्ड बढ़ाएं चाहे और किसी किस्म की तंजीम बढ़ाएं, उसमें इंशाअल्लाह सारा शामिल होगा। जिस हद तक भी खिदमत हो सकी इंशाअल्लाह हम करांगा। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी कबूल फरमाए और अल्लाह ताला हमें नए काम करने की तौफीक अता फरमाए। बार कैफा चूंकि टाइम बड़ा लंबा हो जाए, एक गल है वाकई वक्त की कदर जरूर होनी चाहिए, लेकिन यानी जिस तरह कोई जल्दी हुआ है वो तकरीर करके चलता रहे तो बाकी ने विसाल के मतलब इंतजार में रखे, यह भी ज्यादती हुआ है। इस वास्ते मतलब है सारा मुख्तसर करके अपनी गल करके मतलब है अगर इकट्ठा इख्तिताम करे तो और ज्यादा अच्छी डिसिप्लिन भी कायम हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल